सभी को नमस्कार। इस कोरोना संकट के बीच में हम लोगों को जो काम मिला है, जिसमें कि हम लोगों को जो भी राशन कार्ड से वंचित परिवार हैं, उन सबों का राशन कार्ड का फॉर्म भरवाना है एवं उनका सर्वे करवाते हुए उनको लाभ पहुंचाने का कोशिश करना है। इसमें मुख्यतः दो तरीके के परिवार हैं। पहला तो जो जीविका के सदस्य हैं, और दूसरे कुछ जो जीविका में अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, मगर उनकी भी स्थिति ऐसी है जो कि राशन कार्ड की आवश्यकता हो सकती है उनको। वैसे केस में हम लोगों को देखना है कि जो परिवार जीविका में नहीं जुड़े हुए हैं, जैसा कि आदेश हम लोगों को प्राप्त हुआ है, उसमें अनुलग्नक 1 एवं स्वघोषित शपथ पत्र, यह 2 फॉर्म भर के हमको जमा करवाना है। अनुलग्नक 1 जो है वो ग्राम संगठन द्वारा प्रमाणित रहता है कि ये लोग जो हैं राशन कार्ड के योग्य हैं, एवं इससे यह भी साबित हो जाता है कि संबंधित लाभार्थी फलाने ग्राम संगठन के एरिया में ही रहता है, अर्थात उसका आवासीय के रूप में भी उसको देखा जा सकता है। स्वघोषित शपथ पत्र में जो है लाभार्थी के द्वारा जानकारी दी जाती है, जो उसमें कुछ सवाल पूछे हुए हैं। इस फॉर्म को हम लोग आगे चल के देखेंगे। ये सिर्फ 2 फॉर्म भर के हम लोग जब जमा कर देते हैं तो हमारा जो जीविका के सदस्य नहीं है उसका काम हो जा रहा है। साथ ही जो जीविका से जुड़े हुए परिवार हैं उनमें हम लोगों को ये दोनों फॉर्म के अलावा, जिसमें कि अनुलग्नक 1 एवं स्वघोषित शपथ पत्र के अलावे प्रपत्र को भरना होता है। आवेदक का बैंक खाता का कॉपी अटैच करना पड़ता है। साथ ही सभी सदस्यों, आवेदक के साथ जो भी सदस्य इसमें एप्लीकेंट रहते हैं, सारे सदस्यों का आधार का कॉपी जमा करवाना है। साथ ही पारिवारिक फ़ोटो की 3 कॉपियाँ इस फॉर्म के साथ जमा होंगी। तो कुल अगर देखा जाए तो 6 अटैचमेंट है हम लोगों को जो जीविका परिवार से लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ में, और 2 अटैचमेंट हमारा है जो जीविका से नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए। अब हम लोग एक एक करके सारे फॉर्म्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अनुलग्नक 1। जैसा कि आप देख रहे हैं, अनुलग्नक 1 जन वितरण प्रणाली से परिवारों के सूचना हेतु संकलन पत्र। इसमें बहुत ही आसान है। जिला का नाम, प्रखंड का नाम, अनुमंडल, राजस्व गांव का नाम, आवेदक का नाम, मोबाइल संख्या, आवेदक के पिता या पति का नाम, घर की संख्या एवं पता। इसमें घर का पता लिखा जाएगा 4 नंबर में। 5 नंबर में बैंक का नाम। 6 नंबर में IFSC कोड। IFSC कोड आपको पासबुक पे ही मिल जाता है। आधार लिंक बैंक खाता संख्या। ये आधार लिंक बैंक खाता संख्या इसमें लिखा जा रहा है। बैंक खाता जितने भी हैं उन सबको आधार लिंक करना है, गवर्नमेंट का ये निर्देश है। तो ऐसे ही खाता दें जिस पे कि आप रेगुलर लेन देन कर रहे हैं। साथ ही बैंक से जुड़ा आधार नंबर, यहाँ पर आवेदक का आधार नंबर रहेगा। उसके नीचे में जो है सदस्यों का विवरण, उसके परिवार में, आवेदक के परिवार में जितने भी सदस्य हैं, मान लीजिए 4 हैं, 3 हैं, जो भी हैं, उनका क्रम संख्या डालते हुए सदस्य का नाम और उनका आधार कार्ड। तो इस तरीके से यहाँ डाल देंगे। अगर किन्हीं का आधार कार्ड नहीं है तो उनको छोड़ देंगे। ऐसे कोशिश करना है कि सारे लोगों का आधार कार्ड नहीं होने का केस उसी में है जो बहुत छोटा बच्चा हो, तो उस केस में हो सकता है। इसके बाद नीचे में आवेदक अपना हस्ताक्षर लगाएगा, या अगर हस्ताक्षर नहीं जानता है तो अंगूठा लगाएगा। और इस पत्र को ग्राम संगठन द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ग्राम संगठन का एक कम सदस्यों के साथ में एक बैठक बुलाकर इस तरीके ग्राम संगठन के अंतर्गत जितने भी फॉर्म इस तरीके के आ रहे हैं सबको अनुमोदित किया जाएगा। ग्राम संगठन सर्वे से ये पता कर लेगा कि लोग यहीं पे रहते हैं कि नहीं, और दूसरा लाभार्थी हो सकते हैं या नहीं राशन कार्ड के। तो ये तो हो गया अनुलग्नक 1। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं स्वघोषित शपथ पत्र। स्वघोषित शपथ पत्र भी बहुत ही आसान है। इसमें
यहाँ पर आवेदक का नाम रहेगा, मैं, या आवेदक का नाम, पिता का नाम या पति का नाम, गांव, पोस्ट, थाना, प्रखंड, अनुमंडल, जिला। और इसके बाद में उसका ये रहना है, हर एक पे टिक करना होगा कि मेरे पास मोटर चलित तिपहिया चरपहिया वाहन नहीं है। नहीं, यहाँ टिक करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है कि नहीं है। जो इसमें नहीं है, अगर ये सारे के सारे पात्रता के कंडीशंस हैं, अगर यह सारा वो पूरा करता है तभी उसको राशन कार्ड बन सकता है, अन्यथा कुछ परेशानी जरूर आएगी। तो इसमें 8-10 पॉइंट्स हैं, जिसमें कि मेरे पास मोटर चालित तिपहिया चरपहिया वाहन नहीं है, मेरे पास मशीन चलित 3 पहिया गृहस्थी नहीं है, यह कि पंजीकृत गैर कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी नहीं है, मेरे किसी भी परिवार की मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक नहीं है, आयकर नहीं देता हूँ, व्यावसायिक कर का भुगतान नहीं करता हूँ, जिस मकान में रहता हूँ सभी कमरों का पक्का दीवार और छत 7-3 अथवा उससे अधिक कमरा नहीं है, या कि मेरे परिवार में कम से कम एक सिंचित उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा उससे अधिक सिंचित भूमि नहीं है, 2 से अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि नहीं है। तो इससे यही है कि सीधा पता चलता है। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो देखना पड़ेगा, या कि मेरे परिवार के कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है। ये जो चीज़ है, ये आपको देखना पड़ेगा कि ये सारा जो पात्रता है ये लोगों में है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर जो रहेंगे आवेदक, उनका हस्ताक्षर होगा या अंगूठे का निशान होगा, साथ ही दिनांक और स्थान भरा जाएगा। उसके बाद यह घोषणा भी करना होगा उनको कि मैं परिवार सहित घोषणा करता या करती हूँ कि शपथ पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियाँ सही हैं। इसके पूर्व राशन कार्ड के लिए कोई आवेदन नहीं दिया हूँ। अगर शपथ पत्र में लिखी कोई भी तथ्य गलत पाया जाता है तो मैं दंडात्मक या कानूनी कार्रवाई का भागी होऊंगा। और उसके बाद फिर से यहाँ इस जगह पे शपथकर्ता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगेगा, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे। तो ये 2 फॉर्म तो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग अगर देखते हैं तो बहुत ही आसान है फॉर्म क, प्रपत्र क में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। आवेदक का नाम, आधार नंबर, 3 नंबर में मोबाइल नंबर, चौथे में आवेदक के पति या पिता का नाम, 5वां में पूर्ण आवासीय पता, उनके घर का पता, बैंक जिस खाता संख्या को आप दे रहे हैं उसका बैंक का IFSC कोड, खाता नंबर, बैंक का नाम। साथ ही राशन कार्ड के लिए 9वें नंबर में राशन कार्ड के लिए परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण। इसमें अब आपको देखना है कि 12 कॉलम में उनको भरना है। मान लीजिए कि कोई अगर 3 सदस्य का कर रहे हैं, एक परिवार है 4 लोगों का, जिसमें उनके जो पिताजी हैं वो आवेदक के रूप में हैं, पत्नी और एक बेटा एक बेटी। अगर इस तरीके का स्थिति है तो जो पति हैं उनका तो हम लोगों ने डिटेल ऊपर भर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ पत्नी का नाम, बेटी का नाम और बेटे का नाम आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए क्रम संख्या 1 2 3 यहाँ करके डाल देंगे। पत्नी का नाम, बेटे का नाम, बेटी का नाम यहाँ आ जाएगा, पत्नी के पिता का नाम, बेटे के पिता का नाम और आवेदक का नाम बराबर सेम हो जाएगा। उसी तरीके से बेटी का नाम और आवेदक के पिता का नाम, आवेदक का नाम दोनों सेम हो जाएगा। सभी का लिंग उसी हिसाब से, पुरुष है या महिला है वो लिखना है। उम्र क्या है उनके राशन ये आधार कार्ड के हिसाब से लिख देंगे। वैवाहिक स्थिति, शादी हुआ है कि नहीं, पत्नी में तो हाँ रहेगा, नीचे में दोनों में हाँ या ना हो सकता है। संबंध में ये पत्नी, ये बेटा, ये बेटी, इस तरीके से 7वें में लिखा जाएगा। 8वें में
इन्हीं तीनों का आधार नंबर लिखाएगा अगर है तो। फिर 9वें में मोबाइल नंबर लिखाएगा। 9वें में जो मोबाइल नंबर है, अब छोटे बच्चे होंगे तो हो सकता है उनका ना हो, तो उस केस में छोटे बच्चे या नहीं भी, अगर किन्हीं के पास मोबाइल नहीं है, तीनों चारों के पास, तो जो आवेदक का नंबर है वही डाला जा सकता है। व्यवसाय, व्यवसाय में यहाँ पे लिखना होगा कि कोई काम करते हैं कि बेरोजगार हैं कि क्या करते हैं। जो भी काम करते हैं वो यहाँ पे लिखना होगा। बिजनेस कर सकते हैं, कहीं व्यवसाय सर्विस करने जा सकते हैं, या कुछ नहीं करते हैं, तो वैसे केस में यहाँ पर उसको अंकित करना होगा। आमदनी का स्रोत, आमदनी का स्रोत क्या है, या तो खेती आ सकता है, या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो आ सकता है, कोई दुकान लगाए हुए हैं, जो भी है यहाँ पर उस चीज़ को आमदनी का स्रोत लिखना है। और मासिक आय, मासिक आय मोटा मोटी एक अंदाज़ा लगा के उन लोगों से पूछना है, बताना है कि आप लोग बताइए कि आपका क्या मासिक आय हो सकता है, और जो वो बोलते हैं उस हिसाब से यहाँ पर लिख देना है। तो एक चीज़ ध्यान में रखने वाला बात है, यहाँ पर भी ये सवाल पूछा जा रहा है और स्वघोषित घोषित शपथ पत्र में भी कुछ सवाल पूछा गया है। ऐसा ना हो कि दोनों में विरोधाभास हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही यह फॉर्म को भरना है। क्या कि वहाँ पे पूछा गया है किसी मेंबर का 10,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए पैसा कमाई। ये देखिए चौथा नंबर पॉइंट। और अगर यहाँ पे कोई लिख दे कि नहीं 15,000 रुपया महीना कमाते हैं, तो फिर उसमें दोनों में विरोधाभास हो जाएगा। तो वैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, ये देखते हुए हम लोगों को आगे देख लेते हैं क्या क्या है। आगे में वही जो स्वघोषित शपथ पत्र का था उसी का ही कुछ एक रूप आपको यहाँ पर दिखेगा। इसमें हाँ या ना में टिक लगाना है। तो मोस्टली देखा जाएगा अगर वो पात्र है राशन कार्ड के लिए तो सभी चीज़ों में नहीं ही लगाना होगा। तो सारे इसमें नहीं लगा देते हैं, तो आपका आगे आप बढ़ सकते हैं। देखिए 1 से लेके 8, 10, 11 नंबर पॉइंट तक आ सकते हैं। सभी में मोटा मोटी इसमें नहीं ही लगाना है। और अगर हाँ लगता है तो वो हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में वो बिल हट जाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं। फिर 11 नंबर में देखिए वही नौकरी के विषय में पूछ रहा है। 11 नंबर शहरी क्षेत्र के लिए है। अब ये जो 11 नंबर है शहरी क्षेत्र के आवेदक के लिए लिखित निम्नलिखित पर आवश्यकता अनुसार हाँ या नहीं पे टिक लगाएं। या हम लोगों को भरने का जरूरत नहीं है। यहाँ ये जो है ये 8 पॉइंट, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान होना चाहिए, दिनांक और स्थान। साथ ही ये जो है घोषणा में भी आवेदक का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, साथ में दिनांक और स्थान रहेगा। ये वाला जगह हम लोगों को छोड़ देना है। ये कार्यालय काम के लिए छोड़ा गया जगह है। यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर हो जाएगा। ये जो ऑफिशियली आगे बढ़ेगा प्रोसेस उसके लिए है। तो हमको प्रपत्र क में यही 2 पन्ने की आवश्यकता है। ये इसमें 3-4 पन्ने हैं, मगर हमको सिर्फ ये 2 पन्नों की आवश्यकता है। 2 पन्नों का निकाल के हम लोग इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको फॉर्म को भर लेना है। अब इस फॉर्म को भर लेने के बाद हमारे पास अभी क्या स्थिति है हम लोग देख सकते हैं। हमारे पास प्रपत्र क भरा गया, अनुलग्नक 1 भरा गया एवं स्वघोषित शपथ पत्र भरा गया और सब पर दस्तखत हो गया है। यह 3 फॉर्म जब भरा जाता है तब उसके बाद हम लोग को देखना है बाकी हमको और क्या क्या इसके साथ में डॉक्यूमेंट देना है। तो उसका लिस्ट मैं पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अनुलग्नक 1, स्वघोषित शपथ पत्र, प्रपत्र क। जब ये तीनों भरा जाता है तो आवेदक की बैंक के खाता की कॉपी, सभी सदस्यों का आधार की कॉपी एवं पारिवारिक फोटो की 3 कॉपियाँ, इन सब को एक साथ पंच करके जीविका कार्यालय प्रेषित कर दें। धन्यवाद।